कॉस्ट कमोडिटी बाजार के ट्रिगर्स सब पर बात करने के लिए मेरे सहयोगी दीप इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। दीप, मॉर्निंग। वीकेंड आ गया, इसकी तो रिलीफ मिल ही रहा है लेकिन हुआ क्या है एग्जैक्टली इंटरनेशनल मार्केट में और अब किन संकेतों पर इवेंट्स पर रखनी है नजर? बस वही रिलीफ है कि वीकेंड है, क्योंकि और कहीं से बाजार में रिलीफ के संकेत आपको आते हुए नहीं दिख रहे हैं। लगातार दूसरे दिन बाजार फिसले हैं। कल हमारे बाजार भी जब बंद हो रहे थे तो एक अनुमान था कि शायद अमेरिकी बाजार थोड़े वॉलेटाइल, थोड़े कमजोर रह सकते हैं, बट उसके ज्यादा ही वीकनेस आपने देखी है। करीब 150 अंक नीचे थे डाउ जब हमारे बाजार बंद हुए, उसके सामने 350 अंक फिसल कर दिन के निचले स्तर पर हमने डाउ को बंद होते हुए देखा है। शुरुआत ठीक ठाक रही, बट उसके बाद गिरावट आई एंड थ्रू द डे बाजार दबाव में ही रहे और लोज ऑफ द डे में आपने बंद होते हुए देखे हैं। 10 साल की बॉन्ड यील्ड थोड़ी बढ़ गई है, 3.8% के ऊपर आपको फिर से आती हुई दिखी है। तो रीसेंट जो गिरावट थी वो लगभग कवर अप करती हुई दिख रही है। आपकी बॉन्ड यील्ड भी S&P 500, नैस्डैक दोनों में हमने गिरावट देखी है। रसल 2000 फिसला है। इनफैक्ट 11 में से 10 सेक्टर्स कल गिरावट के साथ बंद होते हुए दिखे हैं। IT शेयर्स में आपने कल गिरावट ज्यादा बनती हुई देखी है। तो अल्फाबेट, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट जैसे शेयर्स में आपने करीब 1% की गिरावट देखी है। ट्विटर कल 3% फिसला है। इलॉन मस्क ने कहा है कि 28 अक्टूबर तक वो डील खत्म करना चाहते हैं और उन्होंने कहा है कि जो ऑनगोइंग लॉसूट है उनका ट्विटर के साथ, उसको रोका जाए क्योंकि वो अब अपनी डील खत्म कर रहे हैं। तो काफी सारे फैक्टर्स हैं, खबरें आई हैं जिसकी वजह से ये शेयर्स आपको रिएक्ट करते हुए दिखे। सिर्फ एनर्जी इंडेक्स था जहां पर आपने खरीदारी देखी, क्योंकि कच्चे तेल के दाम ऊपर जा रहे हैं तो एनर्जी स्टॉक्स में आपने एक्शन देखा, ऑयल एंड गैस इन पर्टिकुलर, बट अदरवाइज बाजार का मूड माहौल खराब ही बना हुआ था। और खराब इसलिए भी बना हुआ था क्योंकि आज एक अहम डेटा पॉइंट आने वाला है। सितंबर महीने का जॉब्स डेटा आने वाला है। अभी तक तो संकेत यही रहे हैं कि इकोनॉमी काफी मजबूत है। अनुमान लगाया जा रहा है कि 2.5 से 3 लाख नई जॉब्स जोड़ी जा सकती हैं। पिछले महीने 3 लाख से ज्यादा जॉब्स जोड़ी गई थी, तो वहां से देखेंगे तो गिरावट थोड़ी आ सकती है, बट एनीबडीज गेस कि एग्जैक्टली किस नंबर पर ये आते हुए दिखेगा। अनएम्प्लॉयमेंट 3.7% के पास स्टेबल रहना चाहिए, जो हिस्टोरिक लोज पर यूएस में बना हुआ है। तो इस जॉब्स डेटा के दम पर बाजार आपको रिएक्ट करते हुए दिखेंगे। अगर खराब जॉब्स डेटा रहा तो बाजार उसे पॉजिटिव मानेगा कि फेड की पॉलिसी टाइटनिंग फाइनली इफेक्ट दिखा रही है, बट अगर मजबूत जॉब्स डेटा रहा तो फिर जो डर बना हुआ है अभी बाजार में वो और बढ़ सकता है कि अभी भी वैसा स्लो डाउन या वैसा रिएक्शन नहीं आ रहा है जो फेड टाइटनिंग कर रही है। कल शिकागो फेड के वाइस प्रेसिडेंट ने भी बयान दिया और उन्होंने भी कहा कि अभी तक हम न्यूट्रल रेट पर नहीं पहुंचे। न्यूट्रल रेट यानी कि जहां से फिर हमें ज्यादा बढ़ाने की जरूरत ना पड़े। वो कह रही हैं कि 4 से 4.5% न्यूट्रल रेट रहेगा, तो इंडिकेशन है कि अभी भी आगे फेड रेट हाइक्स प्लान ही कर रहा है। बट एनीवे ये काफी इंपॉर्टेंट डेटा रहेगा जिस पर सबकी नजर बनी हुई है। यूरोप की बात करें तो यहाँ पर आधे से 1% की आपने गिरावट देखी है। आज यूरोप के लिए भी अहम दिन है क्योंकि EU के लीडर्स का आज सम्मेलन होने वाला है, समिट होने वाली है। एनर्जी प्राइसेस को लेकर डिस्कशन होगा और जो प्राइस कैप की बात चल रही है उस पर भी कुछ निर्णय आ सकता है। हालांकि जर्मनी जैसे कुछ बड़े देश हैं जो प्राइस कैप के खिलाफ हैं, तो देखते हैं कि सहमति बनती है कि नहीं, बट इसका रिएक्शन आपको कमोडिटी बाजार पर भी आते हुए दिखेगा।